1836 अंग्रेजों के कानून को बदलने के लिए एक कहा कि कैंटोनमेंट एरिया को एक्सीजन करना है। भोजपुर में 400 के लगभग कोर्ट केसेस पाए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड ने, नजायज कोर्ट केसेस, उनको रोकने संबंधी ये जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसकी पृष्ठभूमि में मैं चाहता हूँ कि ये समस्याएं क्यों है और कैसे है। हम सब उन कैंटोनमेंट एरिया में इन्होंने अपनी सब जगह एक ही तरह की रचना की कि जैसे ग्वालटोली एरिया है, चमरंग मंडी है, लाल कुर्ती है, ऐसे अलग अलग एरिया इन्होंने बसाए और ऐसे बंगले कुछ बनाए। उन बंगलों में अपने नौकरशाह यानी कि डॉक्टर, वकील या ऑफिसर, और ऐसी कॉलोनियों में जो है अपनी लेबर क्लास को बसाया। इन्होंने जैसे कि सिविल एरिया में होता है, म्यूनिसिपल कमेटी में एक जमाबंदी होती है। जमाबंदी जो होती है उसमें मालिकी होती है, जमीन का कौन मालिक है, और ऐसे गिरदौरी होती है, उसके अंदर उसके कब्जे में कौन है वो गिरदौरी होती है। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर GLR होता है, जनरल लैंड रजिस्टर। जनरल लैंड रजिस्टर के अंदर ओनरशिप ऑफ लैंड हर कैंटोनमेंट में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो HOR होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट यानी कब्जे में कौन है। अंग्रेजों के जो नौकरशाह थे वो चाहे वो मुराताब अली है, चाहे वो मोहम्मद अली है, या कोई भी नाम है जो उनके टाइम में नौकर थे, वो उनके रिकॉर्डेड HOR है, होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स, उनको दिए उन्होंने एक गवर्नर जनरल उनका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। गवर्नर जनरल ऑर्डर लागू किया 1836 में। उसके मुताबिक सारी जमीन जो है भारत सरकार की है, और बंगले में जो काबिज बैठे हैं या सिविलियन में जो काबिज बैठे हैं वो अपने जिस भी 5000 रुपए तक की, यानी कि जिस कब्जे में मैं बैठा हूँ वो कब्जा भी अगर मेरे को किसी को ट्रांसफर करना है तो GGO 1836 के मुताबिक वो 5000 रुपये की रजिस्ट्री ही वैलिड है। 1947 में देश आजाद हुआ। जनरल ऑर्डर 1836 आज भी देश के 62 कैंटोनमेंट में लगता है। कोई भी निर्माण नहीं कर सकते, 5000 से ऊपर के मलबे की रजिस्ट्री नहीं कर सकते, और जो सिविल एरिया में भी लोग रहते हैं वो भी अपना मकान नहीं बना सकते। उसको अवैध निर्माण कह के यहाँ के अधिकारी उसको गिराते हैं। तो मोदी जी ने जब ये डिमांड उठाई, फिरोजपुर कैंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे 8 साल पहले मैंने भी इस डिमांड को उठाया, और इसके लिए प्रतिनिधि मंडल अपने रक्षा मंत्री जी को, क्योंकि डायरेक्ट रक्षा मंत्री जी का इंटरफेरेंस होता है कैंटोनमेंट में, और हमने मंत्रियों को मेमोरेंडम दिए। मोदी जी ने अभी 2022 में एक ऑर्डर निकाल दिया एक्सीजन ऑफ सिविल एरिया, यानी कि सिविल एरिया को नजदीकी म्यूनिसिपल कमेटी में मर्ज करने का एक ऑर्डर उन्होंने निकाला। अब वो जब ऑर्डर निकला तो सभी कैंटोनमेंट में हलचल हुई, इसको किया जाए। वो उसको करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कंसेंट कमेटी में उसका जो रेवेन्यू आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। मैं यहाँ विधानसभा के इलेक्शन हुए तब मैं नॉमिनेटेड मेंबर था। मैंने यहाँ पर अनाउंस किया कि एक्सीजन हो रहा है, क्योंकि हमारी नॉलेज में था, नॉमिनेटेड मेंबर के ग्रुप में वो सारी बातें आपकी थी। लेकिन हमें आपके सामने है इस नक्शे में नोटिफाइड सिविल एरिया, ये जो लाल लाइन, सिर्फ ये जो लाल लाइन है, ये सिर्फ लाल लाइन का नक्शा जो है ये नोटिफाइड सिविल एरिया। इस ये जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन मैं बता रहा हूँ, ये लाल लाइन में जो एरिया है वो सिर्फ नोटिफाइड सिविल एरिया। अब ये जो हरे रंग में मैं दिखा रहा हूँ, ये हरे रंग में, ये हरा रंग, ये जितना हरा रंग है ये आर्मी है। इसमें आर्मी के बंगले, आर्मी की अकोमोडेशन, आर्मी के जो भी है वो रहते हैं। ये जितना नीला एरिया मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नीला एरिया जितना, ये सब नीले एरिया में जो है ये सिविलियन बसे हैं। और सिविलियन भी एक घर नहीं, अगर ये बंगले है 40, ये नक्शा आपके सामने मैंने रखा है। अगर सिविलियन भी है तो पॉकेट है, जैसे यहाँ पे बूटा सिंह का आता है, एक बंगला है, ये दिखाते एक बंगला है, उसके अंदर 70 घर है। ऐसे ही शामिल करने हेतु एक ये दिया, एक दिया फिरोजपुर छावनी सिविल एरिया में रह रहे लोगों के ऊपर किए गए सेल डीड कैंसिल करने संबंधी कोर्ट केसों को रोकने संबंधी ये 2 मेमोरेंडम हम रक्षा मंत्री जी को देके आए हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल जिसमें आपके सामने बैठे हैं, एक तो हमारे अभिषेक धवन जी है, पंजाब भारतीय जनता युवा मोर्चा के पंजाब के उपाध्यक्ष, मनमोहन सिंह जी, इंदर गुप्ता जी, मैं, अपने कमल कोचर जी, अपने रजनीश कालड़ा जी, तरुण जैन जी, हम 7 लोग रक्षा मंत्री जी को मिलके आए थे। उनको हमने ये नक्शे के साथ ये सारी बात समझाई, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला
इसकी इंक्वायरी करो। और दूसरा उन्होंने हमें कहा कि मोदी जी ने जो ऑक्सीजन फेस्टिवल एरिया कहा है हम म्यूनिसिपल कमेटी में मिलाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को मनाओ पहले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी इसको करने के लिए। यानी कि अगर इसको म्यूनिसिपल कमेटी में मिलाना है तो स्टेट गवर्नमेंट का जरूरी है।